काटता है, लोगों को दौड़ दौड़ कर मारता है। या रसूल अल्लाह करम फरमाएं, कुछ रहम फरमाएं। अल्लाह के पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, मुझे उस जानवर तक ले चलो। अल्लाह अकबर। मेरे आका को वो सहाबी उस जानवर तक ले गए। अल्लाह अकबर। वही ऊंट जो सबको दौड़ दौड़ कर मारता था, सबको दौड़ दौड़ कर काटता था। मेरे मुस्तफ़ा मजमे के करीब पहुंचते हैं, मेरे मुस्तफ़ा ऊंट के करीब जाने लग गए। एक सहाबी ने अर्ज किया, आका ऊंट के करीब ना जाइए, इसलिए कि ऊंट लोगों को मार रहा है, काट रहा है। आका आपको भी तकलीफ पहुंचा सकता है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ सहाबी सुनो सुनो, जानवर भी जानते हैं मैं अल्लाह का पैगंबर हूं, जानवर भी मानते हैं मैं अल्लाह का रसूल हूं। अल मुख्तसर ये मेरे आका आगे बढ़ते गए, उस ऊंट के करीब पहुंच गए। वही ऊंट जो अभी तक लोगों को काट रहा था, मार रहा था, लोगों को दौड़ा रहा था, तकलीफें दे रहा था, मेरे नबी को देखा। नबी को देखने के बाद अपनी गर्दन को झुकाकर वहीं पर बैठ गया। मेरे मुस्तफा के कदमों के करीब अपने सर को रख लिया। अल्लाह के पैगंबर ने उसके कान में पूछा, ऐ ऊंट लोगों को क्यों काट रहे हो, लोगों को क्यों तकलीफ दे रहे हो, लोगों को क्यों परेशान कर रहे हो। अल्लाह के पैगंबर की बारगाह में ऊंट अर्ज करता है, अल्लाह के रसूल से शिकायत करता है। अल्लाह के रसूल ने ऊंट की बातें सुनी। सुनने के बाद मेरे और आपके आका खड़े होते हैं, खड़े होकर ऊंट के मालिक को बुलाते हैं। ऊंट का मालिक आका की बारगाह में आता है। मेरे आका डांट कर इरशाद फरमाते हैं, ऐ ऊंट के मालिक जानता है ये ऊंट तुझे क्यों दौड़ दौड़ कर मार रहा था, काट रहा था, तकलीफें दे रहा था। सहाबी अर्ज करते, आका हम नहीं जानते, आप इरशाद फरमा दीजिए। पैगंबरों के इमाम ने, मुअल्लिमे कायनात ने इरशाद फरमाया, ऐ सहाबी सुनो सुनो, ये ऊंट तुम्हारी शिकायत कर रहा था और कह रहा था मेरा मालिक मेरी ताकत से ज्यादा मुझसे काम लेता है, मुझको चारा पेट भरकर नहीं देता है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, लोगों सिर्फ लोगों इंसानों ही पर नहीं बल्कि जानवरों पर भी रहम किया करो, जानवरों से उतना काम लिया करो जितनी कि उनकी ताकत हुआ करे। आप अंदाजा लगाइए, जो मुअल्लिमे कायनात जानवरों का इतना ख्याल करने के लिए इस दुनिया में आए हो, जो रहमतुल लिल आलमीन जानवरों के लिए इतने करम फरमाने वाले हो, अगर उनका उम्मती एक बड़े भाई को तकलीफ देगा, मुस्तफ़ा को मदीना में कैसा महसूस होगा। अगर एक भाई अपने माँ बाप को गालियां देगा, मेरे मुस्तफ़ा को कैसा महसूस होगा। एक इंसान दूसरे की जमीन को जुल्मन कब्जाएगा, मेरे मुस्तफा पर क्या बीतेगी। एक मुसलमान दूसरे को गालियां देगा, मेरे आका के कल्बे नाजुक पर कैसी गुजरेगी। वो रहमतुल लिल आलमीन जो जानवरों के लिए भी करम कर दिया करते थे, उनके उम्मती अगर दूसरों को गाली देंगे, मुस्तफा को कैसा महसूस होगा। इसलिए आओ इस जश्न मुस्तफा से आपसे चंद जुमले कहकर जाना चाहता हूँ। अगर आप कामयाबियां चाहते हो, अगर तरक्कियां चाहते हो, सरबलंदियां चाहते हो, इज्जत और उरूज चाहते हो, आओ कुरान की तालीम के साये में आ जाओ, रसूलुल्लाह की सुन्नतों के साये में आ जाओ, आओ सहाबा किराम के तरीके पर आ जाओ। वरना याद रखना, जिन लोगों ने मुस्तफ़ा का रास्ता छोड़ा, कुरान की तालीम को माअज़ल्लाह पसे पुश्त डाला, जिन्होंने सहाबा के तरीके को छोड़ा, फिर क्या हालत हुई। पहले इज्जतों के ताज उनके सरों पर थे, जब उन्होंने रसूलुल्लाह की सुन्नतों को छोड़ा, लोगों के कदमों में उनको जगह मिलना दुश्वार हो गई। डॉक्टर इकबाल ने बहुत पहले ये बतला दिया था, लोगों सुनो सुनो, तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है, वजह बर्बादी इसी से कौम दुनिया में हुई है। बेइख्तियार अपनी, ऐ लोगों सुनो, मुस्तफ़ा के हो जाओ, तालीमात मुस्तफ़ा पर अमल करो। और याद रखना, अगर तालीमात मुस्तफ़ा पर अमल कर लिया तो तुम्हारे लिए उरूज भी होगा, तुम्हारे लिए बुलंदी भी होगी, तुम्हारे लिए शानो शौकत भी होगी। और एक जबान होकर कहो, हमें करनी है शहंशाहे बता की रिजा जोई। वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी, और कहा था कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए आखिरी जुमले अर्ज करता हूं,
इन महफिलों का मकसद क्या है? बस आकर बैठ गए, नारे लगाए और काम मुकम्मल नहीं। इन महफिलों का असल मकसद ये है, जब इन महफिलों से आप उठें तो फज्र की नमाज में मस्जिद भरी नजर आए। जब इन महफिलों से उठें तो खुदा के खौफ से, जहन्नम के खौफ से, कब्र के खौफ से आपकी आंखों से आंसू के कतरात टपकते नजर आए। आप नहीं जानते, आप रोते नहीं, हम रोते नहीं खुदा के अजाब से। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं, हुजूर तशरीफ फरमा हैं। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा की गोद में सरे अनवर रखकर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों से आंसुओं के चंद कतरात टपके मेरे आका के चेहरे नबुव्वत पर जाकर गिरे। ठंडक महसूस हुई। मुस्तफ़ा करीम को मेरे आका बेदार हुए। बेदार होकर इरशाद फरमाते हैं, आयशा क्या बात है, तुम्हारी आंखों में ये आंसू कैसे, तुम रो क्यों रही हो? अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, जहन्नम की याद आ गई है, जहन्नम का खौफ मुझे याद आ गया। आप गौर कीजिए, सैयदा आयशा हैं, जन्नती हैं, और ऐसी जन्नती अगर क़यामत के दिन किसी गुनहगार जहन्नमी की तरफ इशारा भी कर देंगी ना, अल्लाह पाक उनके सदक़े में उस गुनहगार को भी जन्नत अता कर देगा। वो जन्नती होकर, नबी की ज़ौजे मोहतरमा होकर, उम्मुल मुमिनीन होकर जहन्नम के खौफ से रो रही हैं। हमें भी तो रोना चाहिए, लेकिन हम रोते नहीं। हमारे दिल सख्त हो गए, हमारे दिल पत्थर हो गए, हमारे दिल मुस्तफ़ा की याद में तड़पते नहीं। आप जानते हैं, एक जात है हजरत उस्मान गनी की, खलीफा सोम हैं, जन्नती सहाबी हैं, और ऐसे जन्नती हैं, अल्लाह अकबर। आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, एक मर्तबा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे पाक में तशरीफ फरमा है। अबू बकर सिद्दीक़ आए, मेरे आका यूं ही लेटे रहे, आराम करते रहे, और आपकी पिंडलिया रान मुबारक खुली हुई थी। मेरे आका ने कपड़े से उसको छुपाया नहीं। अबू बकर सिद्दीक़ चले गए, उमर फारूक आजम आए, मेरे आका यूं ही आराम करते रहे, कपड़े को अपनी जगह से हटाया नहीं। लेकिन जब उस्मान आते हैं, मेरे आका उठकर बैठ जाते हैं, अपने कपड़े को दुरुस्त करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। जब तीनों सहाबा चले गए, आयशा सिद्दीक़ा ने अर्ज किया, आका या रसूल अल्लाह, इरशाद फरमाइए। अबू बकर सिद्दीक़ आए, आप यूं ही लेटे रहे, कपड़े को ठीक ना किया। उमर फारूक आजम आए, आप यूं ही लेटे रहे, कपड़े को ठीक ना किया। लेकिन जब उस्मान आए तो या रसूल अल्लाह, आप उठकर बैठ गए, आपने कपड़े को ठीक कर लिया। अल्लाह के पैगंबर की जबान खुली है, मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, ऐ आयशा सुनो सुनो, अला अस्तही मिन रजुलिन तस्तही मिनहुल मलाइका, क्या मैं ऐसे इंसान से हया ना करूं जिससे अल्लाह के फरिश्ते भी हया करते हैं? उस्मान वो जात है जिससे अल्लाह के रसूल भी हया करते हैं और फरिश्ते भी हया करते हैं। हाँ, उस्मान तो उस जात का नाम है, आदम से लेकर ईसा तक 1,24,000 कमो बेश अंबियाए किराम में कोई नबी ऐसे नहीं गुजरे जिनकी दो बेटियां यके बाद दीगरे उनके उम्मती के किसी शख्स के निकाह में गई हो। ये अगर अजमत, शौकत और शान किसी के हिस्से में आई है तो उस्मान गनी है। अल्लाह के पैगंबर की दो साहबजादियों की यके बाद दीगरे उम्मे कुलसूम और रुकैया का निकाह अल्लाह के पैगंबर ने हजरत उस्मान से कर दिया था। हजरत उस्मान को इसीलिए ज़ुन्नूरैन कहा जाता है। मेरे आका इमाम ने कहा था, नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, हो मुबारक तुमको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का। हाँ, यही उस्मान है, जन्नती सहाबी है। एक मर्तबा सफर पर निकले, लोग साथ में है, सहाबी साथ में है। अल्लाह अकबर। एक कब्र के करीब पहुंचे, पहुंचकर वहीं पर रुक गए। रुकने के बाद कब्र को देखा और देखने के बाद ज़ारो कतार रोने लगे, पलकें भीग गईं, आपकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से भीग गई, आपका सीना मुबारक भीग गया। अल्लाह अकबर कबीरा। किसी सहाबी ने अर्ज किया, ऐ आका उस्मान, एक बात पूछना चाहता हूँ। इरशाद फरमाया, हाँ कहो कहो। अर्ज करते हैं, ऐ उस्मान अमीरुल मुमिनीन, जरा
जरा ये तो बताइए, आपके सामने जन्नत का जिक्र होता आप नहीं रोते, आपके सामने जहन्नम का जिक्र होता आप नहीं रोते, जहन्नम के अजाब का जिक्र होता आप नहीं रोते, लेकिन आपने कब्र को देखा आप रोने लग गए। इसकी वजह क्या है? अल्लाह अकबर। हजरत उस्मान इरशाद फरमाते हैं, सुनो सुनो, इन्नल कब्र अव्वलो मंजिलिम मिन मनाजिलिल आखिरा। फरमाते हैं सुनो सुनो, कब्र जो है ना आखिरत की मंजिलों में से सबसे पहली मंजिल है। जो कब्र की मंजिल पार हो जाएगा वो पुल सिरात भी आसानी से पार होगा, मीज़ान अमल पर भी कामयाब होगा। जो कब्र में कामयाब हो जाएगा वो आगे की मंजिलों में कामयाब हो जाएगा। इसलिए ऐ मेरे ईमान वाले भाइयों, आपसे कहकर रुखसत हो रहा हूं, आज ही से कब्र की तैयारी कर लीजिए, आज ही से कब्र की तैयारी में लग जाइए। इसलिए कि जो इंसान कब्र की कामयाबी से कब्र से कामयाबी से निकल जाएगा, आगे की मंजिलों में भी वो कामयाबी के साथ गुजर जाएगा। इसलिए सच्चे दिल से तौबा कीजिए, एक और नेक बन जाइए, अल्लाह और रसूल के हो जाइए, कुरान की तालीमात पर अमल करने वाले बन जाइए। और अल्लाह के फरमान, वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनूना लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ ईमान वालो, अल्लाह की बारगाह में सब के सब तौबा करो। जब तौबा करोगे तो क्या मिलेगा? लअल्लकुम तुफ्लिहून, तुम कामयाब हो जाओगे। किसका वादा है, किसका फरमान है? अल्लाह पाक का है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। और तौबा, तौबा भी खालिस होनी चाहिए, तौबे नसूहा होनी चाहिए। ऐसी तौबा जैसे जानवर के थन से दूध निकालते हो ना, दूध निकालने के बाद कोई उसको वापस नहीं कर सकता, उसको लौटा नहीं सकता। इसी तरीके सच्ची और पक्की तौबा होनी चाहिए। अगर आपने सच्चे दिल से तौबा कर ली, मौला आज के बाद झूठ नहीं बोलूंगा, तो झूठ ना बोलें कभी भी, ये तौबे नसूहा है। आज के बाद किसी की बुराई नहीं करूंगा, चुगली नहीं करूंगा, बदी नहीं करूंगा, किसी के ताल्लुक से अपने दिल में तकब्बुर नहीं रखूंगा। अगर आप इन तमाम चीजों से तौबा करने के बाद पाक रहे तो आप तौबे नसूहा पर अमल करने वाले हो जाएंगे। तो सच्ची तौबा होगी, नमाजों की पाबंदी होगी, कहिए इंशाअल्लाह। अल्लाह का कलाम कहता है, इन्ना समा वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। और सूरह यासीन शरीफ की आयत का मफहूम है कि क़यामत के दिन एक ऐसा मखसूस वक्त होगा, ज़बान पर ताले लगा दिए जाएंगे। बोलने की इजाज़त हाथों को होगी, कानों को होगी, आँखों को होगी, पैरों को होगी। अगर पैरों को, आंखों को, कानों को और हाथों को अच्छे कामों में लगाया तो ये क़यामत के दिन खुदा की बारगाह में अच्छी गवाही देंगे, और अगर बुरे कामों में लगाया वैसी गवाही खुदा की बारगाह में ये देते नजर